अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़ा बनाने की इतनी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि मुझे यकीन है आपने ज़िंदगी में आज से पहले कभी इतनी लजीज कड़ी पकोड़ा नहीं खाई होगी। सिर्फ आधे घंटे में से बनाएंगे। इसके जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल भी अंदर से सख्त नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, एकदम मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे। और जो कड़ी है वो इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार बनेगी। इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से आज की कड़ी हमारी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो मेरे पास 1 कप बेसन है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1.5 कप इसमें दही शामिल कर गई हूँ। 1 कप बेसन में मैंने 1.5 कप दही शामिल कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया। इसके साथ ही कड़ी पत्ता मैंने लिए 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता के हैं। हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, तो ये भी इसमें हमने ऐड कर देनी है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर टोटल 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर इसमें सबसे पहले डाल गई हूँ। कड़ी है, ओबियसली इसमें कलर के लिए हल्दी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी डाली, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने 1 मिनट तक मशीन चला दी थी, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये बेहतरीन सा पेस्ट इसका बनके खुशबूदार सा कड़ी का तैयार हो चुका है। अब आपने जिस बर्तन में कड़ी बनानी है उसमें ये सारा डाल देना है। अब जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था इसमें भी मैंने पानी शामिल किया, क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसे ज़ाया नहीं करना है। अब इसमें मैं पानी मज़ीद और ऐड कर गई हूँ। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। 1 कप बेसन में मैंने टोटल जो पानी डाला है वो 3.5 से 4 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया था। अब इसमें थोड़ी सी कच्ची प्याज हमने डालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जब तक कड़ी में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमने इसे हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है इसमें चम्मच, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी में उबाल आ चुका है। हल्दी डालने की वजह से कलर भी देखिए कितना प्यारा सा आया है। तो अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढककर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे में पका रहे हैं तो बहुत हमने स्लो आंच नहीं रखनी है। इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया था ताकि आसानी से हमारी कड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में 2 कप में बेसन ले गई हूँ। पकोड़े भी इसके बड़े ही शानदार बनेंगे। इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ता लिए थे। कटिंग मैंने करके इस तरह से लिए। इससे बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी पकोड़ों में। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसन में शामिल कर देनी है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे किस सिटी से या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स रीड करती हूं और रिप्लाई भी हमेशा देती हूं। तो यहाँ पर मैं अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल गई हूँ, आधा चम्मच। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक का भी इसमें शामिल कर गई हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लेना है, खाने का जो मीठा सोडा होता है जो चने बॉयल करने के लिए हम डालते हैं, वही 1 चुटकी के बराबर। इससे ये होगा कि पकौड़े हमारे अंदर से जालीदार बनेंगे, बिल्कुल भी पकौड़े हमारे हार्ड नहीं होंगे। सबसे पहले बेसन में सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका एक बैटर तैयार करना है। ना तो बहुत ज़्यादा ये थिक होना चाहिए, ना थिन होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो पकौड़े आपके ओबियसली बहुत ही ज़्यादा सख्त बनेंगे। ना बिल्कुल आपने एकदम इसे पतला बना देना है कि पकौड़े फिर सही ना बने। तो इसीलिए पकौड़ों के लिए जब भी आप ये बैटर तैयार करें तो बहुत ख़याल से, ध्यान से बनाएं। ऑयल आपका हमेशा तेज़ गर्म होना चाहिए जब आप पकौड़े फ्राई करने लगें। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म था। पकौड़े देखिए फूलकर डबल साइज़ के हो चुके हैं।
अब हमने पकोड़ों को इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। और मैंने यहाँ चम्मच से डाले पकोड़े, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, कोई इनकी हमने शेप नहीं बनानी है, हमने ऐसे ही इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितने बेहतरीन पकोड़े हमारे फ्राई हुए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे पकोड़े ही बन के फ्राई हो चुके हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये देखें, अंदर से भी जालीदार बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही खुशबूदार और मज़े के पकोड़े ये बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। उबाल आने के बाद मैंने इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे भी पका सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में भी बेहतरीन बन जाती है। अब इसमें वो चीज़ डालूँगी जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था वीडियो के टाइटल में, कि कढ़ी हम जब भी बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि दही हमारा खट्टा नहीं होता है, कढ़ी में फिर जायका ही नहीं बन पाता है। तो खटास के लिए यहाँ पर इमली हम इसमें डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली थी, इमली को मैंने भिगो कर रख दिया, और यकीन मानिए कि इमली डालने से कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने भी चेक कर लेना है पहले, अगर आपको भी लगे कि दही में खटास सही नहीं है, कढ़ी में खट्टापन नहीं आया है सही से, तो फिर आपने इमली इसमें थोड़ी सी डाल देनी है। अगर आपकी कढ़ी भी अच्छी मज़े की नहीं बनती है ना, तो फिर मेरी ये ट्रिक आप लोग ज़रूर एक बार आज़मा कर देखिएगा, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ तड़का तैयार करेंगे, वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़ों को फ्राई किया था। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, सूखी लाल मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं। इसके साथ मैंने लिया है खूब सारा कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ जाएगी। तो अब हमने ये ऊपर से डाल देना है। और जब भी आप कढ़ी में पकोड़े डालें तो आपने इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, वरना पकोड़े हार्ड होने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जब कढ़ी पक गई थी तो मैंने इसमें पकोड़े शामिल किए, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसमें तड़का ऊपर से लगा दिया है, बड़ा ही खुशबूदार सा। ये देखिए आप लुक चेक कीजिए कढ़ी की, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़े की ये बन के तैयार हुई है। खुशबू, जायका, लज़्ज़त इतनी बेहतरीन है इस कढ़ी की कि जिसे भी खिलाएंगे ना वो तो दीवाना ही हो जाएगा इसका। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान तरीके से और छोटी छोटी सी चीज़ों का हमने ख़याल रखा है, जिसकी वजह से हमारी कढ़ी पकौड़ा बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। कलर आप इसका चेक कीजिए, कलर कितना खूबसूरत इसका दिखने में लग रहा है। पकौड़े भी इसके बड़े ही खुशबूदार बने हैं, क्योंकि इसमें हमने जो मसाले इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से ये कढ़ी पकौड़ा बहुत ही बेस्ट बनी है। तो आप लोग अगर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आप इसे लाइफ़ टाइम इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या चावल बॉयल कर लें, बहुत ही बेहतरीन सी मज़े की ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।